ऐसा शहर है जो स्विट्जरलैंड जितना ही खूबसूरत है। पाकिस्तान के जनूब में यानी बलोचिस्तान में, और इसका नाम है कोलपुर। बलोचिस्तान का तारीखी दर्रा बोलान खूबसूरती के लिहाज से भी अपनी मिसाल आप है। दर्रा बोलान कोयटा से 24 मील जनूब मशरिक में कोलपुर के करीब दरवाज़ोई से सड़क के जरिए रिंद अली तक 57 मील और रेल के जरिए मशकाफ तक 63 मील तक फैला हुआ है। दर्रा बोलान कुर्द कबीला की एक मोतबर शख्सियत बोलान के नाम से मंसूब है। बोलान की औलाद बुलंदजई के नाम से दर्रा बोलान ही की वादी में सुकून पजीर है। इस दर्रा को तारीखी, जोग्राफियाई, सियासी और फौजी नुक्ता निगाह से मुनफरद मुकाम हासिल है। इसके मशरकी दहाने पर ढाडर वाक़या है, जहाँ गर्मियों में दर्जा हरारत 124 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाता है, और दूसरी तरफ मगरबी दरवाजे पर तारीखी तौर पर कदीम और मशहूर कस्बा कोलपुर है, जो तकरीबन 6000 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। कोलपुर बलोचिस्तान का एक छोटा सा खूबसूरत शहर है जो पहाड़ों के ऊपर बनाया गया है। चंद साल पहले कोयटा रोड पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक जैम इसी शहर में होता था, जो कई कई घंटों तक जारी रहता था। मगर सीपैक के तहत N65 सकर कोयटा हाई की वजह से इस मुश्किल से जान छूट चुकी है। यहाँ बनने वाले नए बाईपास की वजह से ट्रैफिक की सूरत हाल बेहतर हुई है। इस बाईपास को बनाने में तकरीबन 10 साल लग गए। लंबे लंबे पहाड़ों को काट कर बनाए गए इस बाईपास की वजह से अब अक्सर ट्रैफिक सीधा दश्त में जाकर निकलता है। बलूचिस्तान का बेहतरीन हिल स्टेशन कोयटा रोड पर कोलपुर शहर से सख्त ठंडे मौसम का एहसास होता है, और बंदा सर्दियों में कुल्फी बनने में देर नहीं करता। इसलिए कोलपुर पहुंचते ही बंदा अपनी गर्म जर्सियां पहनना शुरू कर देता है। यहाँ मौसम सरमा में बर्फीली और यख बस्ता हवाएं इंसानों के लहू को भी जमा देती हैं। यहाँ दिसंबर और जनवरी में बर्फबारी भी होती है, और कोलपुर कस्बा और इसके चारों तरफ सरबाफल्क और संगलाख पहाड़ सफेद चादर ओढ़ लेते हैं। इस शहर की सैर का अपना ही एक मजा है। कोलपुर में सैकड़ों साल पुराने मकानात और दुकानें मौजूद हैं, जो आने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेती हैं। बर्फबारी के मौसम में कोलपुर बर्फपोश वादी बन जाता है। वैसे भी बलोचिस्तान कुदरती मादनियात और वसाइल से माला माल है। इस शहर के लोगों की सबसे अहम चीज मवेशी हैं, जो पहाड़ों पर बहुत ज्यादा और कोलपुर में बकसरत पाए जाते हैं, और जो सयाहों के दिल में उतर जाते हैं। बरतानवी दौरे हुकूमत में इस दर्रे के परपेच रास्तों से सुरंगें बनाकर रेलवे ट्रैक बिछाया गया। इस दर्रे से गुजरने के लिए ट्रेन को 17 सुरंगें अबूर करना पड़ती हैं, जो पहली मर्तबा कोयटा का सफर करने वाले मुसाफिरों को, खसूसन बच्चों के लिए बहुत दिलचस्पी का बाइस होती हैं। और हर सुरंग का नाम और नंबर सुरंग के ऊपर दर्ज है। इन सब में 9 नंबर सुरंग बहुत तवील है। बोलान कोलपुर से शुरू होकर बोलान वहीर तक फैला हुआ है। ये बाहर से जितना खुश्क, संगलाख और पुरखतर नजर आता है, लेकिन अंदर से इतना हसीन और जमील दिलकश है। ऊंचे ऊंचे सर्फ बफल्क पहाड़, पहाड़ों के दरमियान हसीन और जमील सांप की तरह बल खाती नदी, और इसमें पानी और पानी में तमाम इकसाम की रंगीन मछलियां और चमकदार और नुकीले पत्थर बोलान के कुदरती हुस्न को चार चांद लगाते हैं। यूं तो पूरा बोलान कुदरती हुस्न और हसीन नजारों से भरा हुआ है, लेकिन इनमें कुछ मुकामात का हुस्न दिल में उतर जाता है, जैसा कि कोलपुर का हुस्न, जो सर्दियों में तो बिल्कुल स्विट्जरलैंड की तरह दिखता है। खासतौर पर कोलपुर रेलवे स्टेशन मिनी स्विट्जरलैंड बन जाता है। ये बहुत खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, जो हमें अफगानिस्तान की जंग की बदौलत नसीब हुआ। मुसलमानों के नजदीक अफगानिस्तान का काबिल हिंदुस्तान की दिल्ली से 1000 गुना बेहतर है, क्योंकि वो बुढ़िया हजारों की दुल्हन बनी, लेकिन काबिल जब से फतह हुआ सिर्फ अल्लाह पाक के सजदों के लिए मुख्तस रहा, और यहाँ आज तक कफ्फार अपने कदम नहीं जमा सके, क्योंकि अफगानियों ने खुदा पर तकवा रखते हुए दुनिया की तमाम सुपर पावर से जंग लड़ी और हमेशा कामयाब रहे। बरे सगीर पर बरतानवी राज के दौरान दूसरी ब्रिटिश अफगान जंग में अफवाज को रसद की फ्राहमी के लिए रेलवे लाइन की कमी महसूस की गई, जिसे अमली जामा पहनाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने मक्कारी के साथ यहाँ के कुछ मकीनों को अपने साथ मिलाया, और इनसे काम लेते हुए दर्रा बोलान के संगलाख और सरबाफल्क पहाड़ों से सुरंगों और पुलों के जरिए रेलवे लाइन बिछा दी गई। बरतानवी हुकूमत के जंगी मकासद के लिए बिछाई गई रेलवे लाइन को पाकिस्तान बनने के बाद मुसाफिर ट्रेन में बदल दिया गया, और आज भी यहाँ बहुत से मुसाफिर रोजाना सफर करते नजर आते हैं। कोलपुर और तुजान के दरमियान सुरंग मेरी जेन के नाम से मशहूर है। सुरंग की तामीर के दौरान इंजीनियर की अहलिया के हलाक होने के बाद इसकी कब्र इस सुरंग के ऊपर बनाई गई, और इस औरत का नाम जिंदा रखने के लिए अंग्रेजों ने इस सुरंग का नाम मेरी जेन रखा। बताया कोलपुर सतह समुंदर से 6500 फीट बुलंद है, जबकि इससे आगे कोयटा सतह समुंदर से 5500 फीट बुलंदी पर है। इसके सफर में ट्रेन जब गैर मामूली बुलंदी पर चढ़ती है तो ट्रेन में मजीद एक इंजन का इजाफा करते हैं। इस रेलवे लाइन का मुवाजना भारत की रेलवे लाइन नीलगिरी और स्विट्जरलैंड की रेलवे लाइनों से बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसका शुमार दुनिया की दुश्वार तरीन रेलवे लाइनों में होता है। एक इंजन ट्रेन को आगे से खींचता है और दूसरा इंजन ट्रेन को पीछे से धकेलता है, लेकिन फिर भी ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता झूमती झामती चलती है। कोलपुर से आबे गुम तक 3 मुकामात ऐसे हैं जिनको रेलवे की तकनीकी जुबान में कीच साइडिंग कहते हैं, लेकिन रेलवे के आम मुलाजमीन इसको जहन्नम लाइन कहते हैं।
जहां तक ट्रेन का ताल्लुक है, इसके पहिए भी लोहे के होते हैं और ट्रैक भी लोहे का होता है और दोनों चुकन्ने होते हैं। फिर इतनी ढलवान पर भारी भरकम इंजन के पीछे बोगियों और डिब्बों का भारी वजन भी दबाव बढ़ा रहा होता है। इसलिए यहाँ पर मेन लाइन के साथ एक लाइन पहाड़ पर बुलंदी की तरफ मुड़ जाती है जो कि 200 फीट बुलंद है। यहाँ आकर ड्राइवर गाड़ी को रोक लेता है। ये इसलिए होता है कि इसके ब्रेक को चेक किया जाता है। अगर खुदा ना ख्वास्ता ब्रेक फेल हो जाए तो ट्रेन की रफ्तार इतनी हो सकती है कि इसको कहीं भी रोकना तकरीबन नामुमकिन होगा। यूं ऐसी ओवरशूट ट्रेन आगे और ज्यादा दूर तक तबाही का सबब बनेगी। इसलिए कोलपुर से आबे गुम तक 3 मुकामात पर देखा जाता है कि कहीं गाड़ी ओवरशूट तो नहीं कर गई है, और इत्मीनान के बाद जब ट्रेन रुक जाती है तो फिर इस ट्रेन को आगे जाने दिया जाता है, वरना दूसरी सूरत में ट्रेन जहन्नुम लाइन पर चढ़ती और रुक जाती है। दुश्वार गुजार रास्ता खत्म होता है तो इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कितने मेहनतकश होंगे वो मजदूर जिनको अंग्रेजों ने इस जमाने में संगलाख पहाड़ों का सीना चाक करने के लिए लगाया होगा, जबकि ना तो मशीनरी थी और ना ही कैमरे। इसके बावजूद इंसानों ने पहाड़ों का सीना चीर कर